बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट का एक इंतहाई मसरूफ़ सीज़न स्टार्ट हो चुका है और डोमेस्टिक सतह पर चैम्पियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मुनक़िद हुआ। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका को होस्ट करने के बाद अब ख़वातीन ICC वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए UAE में मौजूद है और पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम जो है वो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के 3 टेस्ट मैच होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के साथ खेलने की तैयारी कर रही है। और साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि साल 2025 में जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्राई सीरीज़ को होस्ट करना है, वहीं ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मेला पाकिस्तान में सजेगा। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और 2025 10वां साल होगा पाकिस्तान सुपर लीग का। तो एक मसरूफ़ और हिला देने वाला सीज़न पाकिस्तान क्रिकेट के चाहने वालों का मुंतज़र है और आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज 2 बार की चैम्पियन लाहौर कलंदर के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच और अब श्रीलंकन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलिंग कोच हैं आकिब जावेद साहब। तो आज दोनों मेहमानों की जो हमारे प्रोग्राम में शिरकत है वो इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि एक तरफ पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न, इंटरनेशनल सीज़न, पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां कहाँ चल रही हैं और पाकिस्तान टीम को किस हिकमत अमली के साथ इंग्लैंड के साथ खेलना है। ये आकिब जावेद से ज़्यादा बेहतर इसीलिए कोई नहीं बता सकता क्योंकि ये अभी श्रीलंकन टीम के साथ इंग्लैंड में मौजूद थे और श्रीलंका की टीम ने इंग्लैंड को ओवल टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 किया। पहले गुफ्तगू की शुरुआत आतिफ आपसे कर लेता हूँ और आज आपको और आकिब को साथ देखकर हमारी स्क्रीन पर जो है वो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि भाई आकिब जावेद छोड़ गया कलंदर को। आकिब भाई लंबी लंबी छोड़ते हैं, कलंदर को नहीं छोड़ते। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। ऑब्वियसली आकिब भाई प्रोफेशनल इंसान है और बहुत से इनके ऊपर मुख्तलिफ बोर्ड्स का सवाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दबाव होता है कि वो आए और उनके लिए काम करें। और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में आउटसाइड द बोर्ड रह के कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से जिस तरह काम किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हम शिफ्ट कर रहे थे, सो वो ब्रेक थी आकिब भाई के पास कि वो जाके दूसरे मुल्कों में भी देख सकें और PSL के लिए यंग एक्साइटेड टैलेंट जो है उसको हंट कर सकें। तो आकिब, कितना मुश्किल और कितना आसान था? 24/7 आपने काम किया है और वो जो बात करते हैं ना कि ऑफ सीज़न, आपने सही मानों में कलंदर के लिए ऑफ सीज़न में काम किया। तो ये जो श्रीलंका का एक्सपीरियंस, फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए याया, आप ना जब एक जगह काम करते जाते हैं तो उसमें एट टाइम थोड़ी सी ब्रेक, दूसरे पर्सपेक्टिव में जाके देखना आपकी लर्निंग के लिए भी ज़रूरी होता है और आपको ये पता चलता है कि दूसरे मुल्क किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त रहा क्योंकि जो एक नेशनल लेवल के ऊपर कोचिंग है वो पिछले 8-9 साल से मैंने नहीं की थी। तो आप ज़रा थोड़ा सा इन टच हो जाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट किस लेवल के ऊपर लोग सोच रहे हैं, किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा था मेरे लिए एक्सपीरियंस, क्योंकि जाके उनके मैंने हाई परफॉर्मेंस पे भी काम किया, उनके जितने भी एज ग्रुप्स हैं उनके बच्चों के साथ काम किया। फिर वर्ल्ड कप था, फिर इंडिया की टीम बड़े अरसे बाद श्रीलंका आई और श्रीलंका ने उनको वनडे सीरीज़ जो है वो 25 साल बाद श्रीलंका जीता इंडिया से। फिर इंग्लैंड का टूर, आप सब ये सारे मुश्किल टूर्स थे क्योंकि इंग्लैंड में हराना एक बहुत बड़ी बात थी और वो भी श्रीलंका ने कोई 12-15 साल बाद 2014 में ये आखिरी टेस्ट मैच वहाँ जीते थे, उसके बाद अभी ओवल में जीते हैं। आतिफ, अभी आप लोगों की मीटिंग होने वाली थी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक मसरूफ़ साल है। साल 2025 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एक बड़ा इवेंट है और 10 साल मुकम्मल करेगा पाकिस्तान सुपर लीग का वो पौधा जो लगा था। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सीज़न 10, लेकिन फ़िलहाल जो है वो डोमेस्टिक पे बड़ा काम हो रहा है, लेकिन PSL के हवाले से बड़ी खामोशी है, क्या ये बात नहीं है?
या भाई हमेशा से ऐसा होता है, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हिस्टोरिकली भी देखें तो ऐसे ही होता है जनरली कि जब PSL ख़त्म होती है उसके बाद फिर वो स्विच ऑफ हो जाता है, और ये तो लाहौर कलंदर है जो सारा साल कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन इस बार लाहौर कलंदर भी थोड़ा खामोश है। इस दफ़ा लाहौर कलंदर इसकी वजह थी, एक तो ये था कि मैंने आपको जिस तरह बताया कि NED में हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कर रहे थे, और आकिब भाई जो है वो श्रीलंका में थे। सो इस वजह से उस तरह की आपने हमारी जो एक्टिविटी जो है वो नहीं देखी, बट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो हमारा हमेशा से ही अलमिया रहा है फ्रेंचाइज ओनर्स का कि यार आप इसकी सेपरेट कंपनी बनाएं, ताकि ये है कि इस ब्रांड को हम ज़्यादा फ्लरिश कर सकें और ज़्यादा बड़ा कर सकें। आके अब वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। श्रीलंका के साथ आप इंग्लैंड गए, इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान टीम को क्या मशवरा देंगे? देखिए, आपने हमेशा से ये देखना है कि आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं और क्या कॉम्बिनेशन खिला के आप दूसरी टीम को हरा सकते हैं। जब अभी देखें श्रीलंका न्यूजीलैंड के साथ खेल रही है तो उन्होंने दोनों के दोनों मैचेस जो है वो गोल में कराए जहाँ पे टर्न होता है। तो उसी तरह से उन्होंने जब ये सोचा कि यहाँ पे टर्निंग पिचेस होगी, कौन से हमारे बॉलर्स होंगे, ज़्यादा स्पिनर्स होंगे जो कि 20 विकेटें ले सकें। इसी तरह जब पाकिस्तान ने अब ये बांग्लादेश से जो कुछ भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने इंग्लैंड की टीम को हराना है तो ये जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, इंग्लैंड जब टेस्ट सीरीज़ हो रही थी कि जब तक आप 20 विकेटें नहीं लेंगे आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो आप एक सीमर का मैच, सीमर 4 खिलाएं फिर आप जीत सकते हैं, जो कि आखिरी टेस्ट मैच में वो हुआ भी। इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को ये सोचना है कि क्या इनके पास ऐसे स्पिनर्स हैं, क्या ये एक टर्निंग पिच बना सकते हैं। तो फिर आप अगर आप बॉल टर्न होगा तो जैसे इंडिया में 4-1 हारी है ये इंग्लैंड की टीम, ये टर्निंग पिचेस के ऊपर ये बहुत अच्छी इनकी बैटिंग लाइनअप नहीं है, लेकिन क्या आप वो पिच बना सकते हैं, क्या आपके पास वो बॉलर्स हैं। एक नुमान अली है, दूसरा कौन सा जाहिद महमूद को 16वें खिलाड़ी की हैसियत से लिया इन्होंने। तो बिल्कुल, अगर आप देखें ये ट्रेडिशन रहा है कि अगर आपका अच्छा लेग स्पिनर जो गुगली जिसकी अच्छी हो, हमेशा से इंग्लैंड के खिलाफ वो विकेटें ले लेता है। तो अगर आपके पास एक लेगी है जो अच्छी गुगली करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इब्रार है, तो फिर आपने ये सोचना है कि आप एक ऐसी पिच बनाएं जिसके ऊपर बॉल कम से कम थोड़ा टर्न हो। ये 3 अगर आप स्पिनर डालते हैं तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा चांसेस है टेस्ट सीरीज जीतने के। टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद जो इस वक्त श्रीलंका के फास्ट बॉलिंग कोच हैं और उनके साथ लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद और लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले आकिब आप बात कर रहे थे इंग्लैंड की टीम के हवाले से। मार्क वुड नहीं आ रहे, और अगर हम बात करें इंग्लिश टीम की तो पिछली बार जब इंग्लिश टीम आई थी तो बैरिस्टो, बटलर जैसे विकेट कीपर इनके पास थे, दोनों ही इस वक्त इंग्लिश टीम में मौजूद नहीं है। मैं जैसे पहले आपको कह रहा था कि इंग्लिश टीम को आप देख सकते हैं कि ये वो टीम नहीं है। जेम्स एंडरसन भी इस टीम में नहीं है। 6 फास्ट बॉलर लेकर आ रहे हैं, 3 स्पिनर लेकर आ रहे हैं। हमने जो अपनी टीम रखी है वही खिलाड़ी हमारे पास जो कि बांग्लादेश की सीरीज़ में खेले थे। आपके ख्याल में ये जो हम बात कर रहे हैं कि तसलसल को कायम रखना है, दुरुस्त फैसला है, या यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर सकते थे? देखिए, आपने सिर्फ ये देखना है कि आप कैसे हारे बांग्लादेश जैसी टीम से, क्योंकि वो एक ऐसी पिच थी जिसके ऊपर ना तो उस तरह स्विंग हुआ, ना उस तरह से बाउंस था, ना उस तरह से स्पिनर्स के लिए कुछ उसमें था। इसीलिए आपने उनके पता नहीं 30 रन पे 6-7 आउट करके इतने सारे रन्स करा दिए। इट मीन्स के पिच में कुछ नहीं था, तो इसलिए प्लान कुछ नहीं था। वो यही सोच रहे थे जैसे कि बांग्लादेश है, एक डिसेंट पिच बनाएंगे, 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे और वो हार जाएंगे। इंग्लैंड की टीम भी आ रही है, तो मैं जो पहले बात की है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने पिच कैसी बनानी है और आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो फिर आप जीत नहीं सकते इस तरह से। एक एक जो प्लेयर है उनका, अगर आप बेन डकेट है, वो ऐसा प्लेयर है कि अगर आपको एज बॉलर और एज कैप्टन आपको ये नहीं पता कि उसको किस एरिया में आपने बॉल करनी है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा 2-3 घंटे के अंदर। इसी तरह से जो रूट है वो है असल में उनकी बैकबोन, उनकी बैटिंग की।
वो अगर उसको आउट करेंगे तो ही आप जीतेंगे। और वो जिस तरह से वो पिछले 2-3 साल से बैटिंग कर रहा है, उसको आउट करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। वो खुद ही आउट नहीं होने वाला। उसका इस तरह का टेम्परामेंट है कि वो आप जब तक प्लान नहीं कोई करेंगे, एक तरफ से वो खेलता जाता है, दूसरी तरफ से जिस तरह से उनके स्ट्राइक रेट हैं, ओली पॉप हैं वो भी तेज़ खेलते हैं, हैरी ब्रोक हैं, तो इस तरह से वो उसके इर्द गिर्द, जॉ रूट के इर्द गिर्द वो सारे आते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, 5 रन ओवर 4.5 रन्स पर ओवर बनाते हैं, जिससे वो मैच को बड़ी जल्दी आपसे दूर ले जाते हैं। और आप अगर उनके ट्रैप में फंस गए, जिस तरह से मैं कभी ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ भी एक डिस्कशन शुरू हो जाती है कि लेट्स प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। आपने अपनी पहचान और अपनी तरीके की गेम खेलनी, ना कि आप कभी ऑस्ट्रेलिया जैसी आपने क्रिकेट खेलनी शुरू कर देनी है या इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेलनी शुरू कर देनी। अपना एक मार्क बनाएं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारा एक पैटर्न है जिससे हम टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। कलंदर दबाव में वैसे आतिफ अच्छा टाइम नहीं चल रहा है शाहीन आफरीदी का, फिटनेस के उनके इशूज़ हैं, बाकी ऑफ द फील्ड भी बहुत सारे उनके मामला चल रहे हैं। कोई बात हुई आपकी शाहीन से? देखिए, शाहीन इज़ अ बॉर्न लीडर और इस पर ये हमारा बिलीव है। और शाहीन जो है वो प्रोफेशन से ज़्यादा पैशनेट होकर खेलता है। और अगर मुझे याद है कि जब हमने सीज़न 7 में उनको कप्तान बनाने का फ़ैसला किया, तो उस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत ग्रेट क्रिकेटर है, उन्होंने मुझे कहा कि यार आतिफ, बड़ा हौसला है तेरा, अभी तो 2 साल और हारना चाहता है। और फिर देखें, शाहीन ने वो कर दिखाया जो PSL की हिस्ट्री में कोई कैप्टन नहीं कर सका। सो आप वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज़ टेम्पररी एंड क्लास इज़ परमानेंट। तो शाहीन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है और इंशाल्लाह आप देखेंगे वो बहुत जल्द आपको उसी तरह जो है वो ग्राउंड में छाते हुए नज़र आएंगे जिस तरह वो आप जिस बारे में आप सवाल कर रहे हैं। आखिर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके अंडर में शाहीन खेले हैं, आपके कप्तान रहे हैं, आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया उन्होंने, प्लानिंग में आप उनके साथ रहे हैं, सेकंड टेस्ट मैच में आए, खिलाया नहीं उनको, अभी चैम्पियंस कप में जो है वो इंजर्ड हो गए, लेकिन उनको इस टेस्ट स्क्वाड के साथ रखना, उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। आपके ख्याल में शाहीन को आराम कराना चाहिए था या खिलाना मुनासिब रहता? अभी की बात कर रहे हैं जो टेस्ट मैचेस आ रहे हैं। देखिए, टेस्ट मैच तो आप जब तक 100% फिट ना हो, मुश्किल हो जाता है फास्ट बॉलर के लिए टेस्ट मैच खेलना। आई डोंट नो कि क्या इंजरी की सूरत हाल है, अगर फिट है तभी खेलना चाहिए। बट आप कदर नहीं करते हम जितने हमारे पास टैलेंट है, जिस तरह के बॉलर्स हैं। तो अभी भी मैं यही समझता हूँ कि पिछले जो रोलर कोस्टर चला है हमारे मुल्क के अंदर 2-2.5 साल के अंदर, उससे हम सारे परेशान हैं कि कभी किसी को कप्तान बनाना, कभी किसी को हटाना, कभी किसी को बना देना। मेरा ख्याल है कि सिलसिले को रोकना चाहिए। अगर ये जो चेयरमैन आए हैं, अब हर वक्त हम ये ख्वाहिश करते रहते हैं कि जी ये चला जाए, दूसरा आ जाए, इससे कुछ नहीं होगा। चाहे क्रिकेटर आए ना नॉन क्रिकेटर हो, इस बंदे को अब रहना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूटी मांगती है गेम। जब चेयरमैन जाता है, सिलेक्शन कमेटी गई, कोच गया, कैप्टन गया, तो यही जो प्लेयर्स का माइंडसेट है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि वो कंसिस्टेंटली एक तरफ सोच सके। अब यही आपकी टीम होनी चाहिए। जो भी आपने फ़ैसले किए हैं इनको लेके चलें। प्लेयर्स को पता हो कि ये मेरा कोच है, ये मेरा मैनेजर है, ये मेरा कैप्टन है और मैंने आगे 3 साल इस तरह से क्रिकेट खेलनी है। इस तरह से जैसे अब बार बार हम चेंज करते जाते हैं, कोई दुनिया की टीम जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती। आतिफ, जिस तरह उन्होंने कहा कि अब सदारत के हवाले से जो है थोड़ा सा वक्त थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। बीइंग अ फ्रेंचाइज ओनर लाहौर कलंदर, और जो फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ आपकी मुलाकात होती है, मानी साहब गए तो जो है रमीज़ राजा आए, रमीज़ राजा गए तो नजम सेठी आए, नजम सेठी गए तो उसके बाद चौधरी ज़काशफ आए, चौधरी ज़काशफ गए तो अब मोहसिन नकवी आए। अब दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान क्रिकेट का कि जी यहाँ पर टीमें इतनी जल्दी तब्दील नहीं होती जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के सरबरा तब्दील हो जाते हैं। उन्होंने तो खिलाड़ी की हैसियत से क्या इसके असरात टीम पर पड़ते हैं। आप लोगों को कितना सफ़र करना पड़ा है फ्रेंचाइज ओनर की हैसियत से ये जो क्रिकेट बोर्ड की सदारत में तब्दीली आती है?
और यही जो बात आकिब भाई ने की है कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है उसको एटलीस्ट एक रन तो मिलना चाहिए ना। और जब आप वो ओवरनाइट चेंज कर देते हैं तो फिर नया आने वाला सरबराह अपनी तरीके से वो अपना इम्प्लीमेंट करता है। जो हमारी एक मेरी वाहिद मुलाकात जो जीसी मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब से हुई थी, उनके जो अज़ाइम थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना है, डोमेस्टिक को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है और PSL को सेपरेट एंटिटी बनानी है। तो आपको उम्मीद है कि नकवी साहब उनके पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये जो आपका इशू है जिसको कोई भी चेयरमैन समझ नहीं पाया है कि पाकिस्तान सुपर लीग का सेक्रेटेरिएट डिफरेंट होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिफरेंट होना चाहिए, आपकी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं नकवी साहब? कोई उन्होंने रोशनी की, आपको किरण दिखाई है? जी पहली मीटिंग में तो बिल्कुल उन्होंने कहा था, और ये समझते सारे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के इंसान हैं और चेयरमैन हैं, मैं इनको पुराना मेरी इनके साथ है दोस्ती, सो ये इनके अंदर वो कैपेसिटी है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दें। और ये फ्रेंचाइज ओनर्स की बात नहीं है या भाई, ये बेसिकली आपके प्रोडक्ट की बात है। PSL एक खूबसूरत प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया। अगर PSL ना होती तो पाकिस्तान में क्रिकेट भी रिवाइव ना होती। अगर PSL ना होती तो ना बाबर होते, ना शादाब होते, ना शाहीन होते, ना हारिस होते, ना फ़कर, लंबी लिस्ट है। सो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें तो यही जो पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, ये पूरी दुनिया में आपका जो है वो एक वो क्या कहते हैं उसको, रोशन चेहरा है। आकिब जावेद साहब, जितनी तारीफ़ें आपने कर दी हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब की या आतिफ राना साहब ने, मेरा ख़्याल है कि अगर हम हालिया अरसे में देखें तो हर कोई क्रिकेट बोर्ड को बड़ा तनकीद का निशाना बना रहा है। बट अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, ये जो 5 मेंटोर आए हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको मुआवजा मिलना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म का दौर है। अगर हम बाहर के लोगों को जो है अच्छा मुआवजा देते हैं तो अपने खिलाड़ियों को क्यों नहीं देते? लेकिन जो एक मसला दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो मेंटोर हैं उनका ना सिलेक्शन में रोल है। मेंटोर जिन खिलाड़ियों को आगे लेकर आएंगे ना जो है वो इस हवाले से मज़ीद काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा जो इस वक्त तनकीद हो रही है वो ये है कि कहा गया कि जी चैम्पियंस कप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, जैसे आपने टेस्ट टीम के लिए ऐलान किया, आपने खिलाड़ियों को पुल आउट कर लिया कि जी खिलाड़ी जो है वो आराम करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी की बात की, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास डाटा नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड हदफ तनकीद बना हुआ है। इसकी ज़िम्मेदारी आप चेयरमैन पर डालते हैं या आप समझते हैं कि लोग बात कर रहे हैं कि उनके मुशीर ठीक नहीं है? देखिए, कोई भी चेयरमैन आए, मैं तो हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब तक किसी को 2-3 साल काम नहीं आप करने देंगे, आप किसी को अकाउंटेबल भी नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी आती है जब आप उसको पूरा एक रन देते हैं। कोई काम करेंगे तो अकाउंटेबल करेंगे ना। तो पिछले तो 2-2.5 साल से यही हो रहा है। अब वो जो PSL की आते बात कर रहे हैं तो यकीन करें कि ये लोग भी समझा थक चुके हैं। एक चेयरमैन आता है, उसको समझाते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ था, इसका मॉडल अलहदा से कंपनी बननी चाहिए। जब उसको समझ आने लगती है, उनकी बात समझता है तो चेंज हो जाता है, दूसरा आ जाता है। और ये मजाक फ्रेंचाइज के सामने नहीं बने हुए, ये ICC में भी बने हुए हैं। और इसी बात पे अब इन्होंने कह दिया मैंने सर्जरी करनी है, तो आप आए हुए तो 1 महीना ही हुआ था, 2 महीने जब ये वर्ल्ड कप के ऊपर चले गए, वापस आ गए, तो आपको पता ही नहीं है सिस्टम का। जब तक आपको एक चीज़ को समझने के लिए टाइम लगता है। अगर मुझे को कहे कि आप जाके जियो में काम करें और जाते मैं 2 महीने में कहूँ मैं सर्जरी करूँगा, तो मुझे पहले तो दी ना कि भाई कदाफी स्टेडियम की सर्जरी नहीं हो रही है। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सर्जरी क्या करनी है? अब जो लोग तनकीद करते हैं, वो अब तनकीद पर तनकीद ये 2-3 साल से ये होते जा रहा है। तनकीद कर देंगे, चेंज हो जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, उसको तनकीद करना शुरू कर देंगे। मूविंग फॉरवर्ड करना क्या चाहिए? ये जो मेंटोर्स आए हैं, अगर आप देखें तो ये पहली दफ़ा मैं ये सोच रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ इसको कि अगर तो ये इस मकसद के लिए आए हैं तो इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अपने सुपरस्टार्स रहे अपने ज़माने के, क्रिकेट खेली है। अभी अगर 3 साल का एक रोल है, अगर पाकिस्तान को उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो अगर अपने अपने एरिया में ये 3 साल अपनी जो समझ है, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, उनको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती।
बहुत शुक्रिया आपका आतिफ राना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सुपर लीग की 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर, और उनके साथ टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद जो कि डायरेक्टर क्रिकेट हैं, कोच हैं लाहौर कलंदर के, और इस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलिंग कोच की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, दोनों पाकिस्तान क्रिकेट की सिमत के हवाले से और मुस्तकिल मिजाजी के हवाले से इस बात के कायल हैं कि मौजूदा सेटअप को वक्त मिलना चाहिए और मौजूदा सेटअप में जो तब्दीलियां हैं उनको थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ और सोच समझ के साथ जो है मौका फराहम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि तनकीद की जाए। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।